ओम शांति भाई जी। आज तो आप बहुत गहरे चिंतन में दिख रहे हैं। कोई खास बात? ओम शांति बहन। हाँ, आज की मुरली ने अंदर कुछ हिला दिया। एक सवाल बार बार मन में आ रहा है। क्या सवाल है भाई जी? बाबा कहते हैं वह समर्थ है, सर्वशक्तिमान है। फिर भी यज्ञ में विघ्न क्यों आते हैं? अगर बाप चाहे तो सब विघ्न 1 सेकंड में खत्म कर सकते हैं ना? बहुत गहरा प्रश्न है और इसका उत्तर भी उतना ही गहरा है। आज बाबा ने साफ कहा, विघ्न ड्रामा अनुसार पढ़ने ही हैं। मतलब यह सब पहले से तय है। जी हाँ, यह पूरा सृष्टिचक्र एक सटीक ड्रामा है जिसमें हर सीन पहले से ही नूद है। बाबा भी उसी ड्रामा के अनुसार कार्य करते हैं। वह भी नियम से बंधे हुए हैं। तो इसका मतलब बाप कुछ भी बदल नहीं सकते। बिल्कुल। अगर बाप हर विघ्न को हटा दें तो फिर हमारी परीक्षा कैसे होगी? और अगर परीक्षा नहीं होगी तो हम कर्मातीत अवस्था तक कैसे पहुंचेंगे? ओह, तो विघ्न हमारी उन्नति के लिए हैं। हाँ भाई जी, विघ्न असल में आत्मिक शक्ति को बढ़ाने का साधन है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध बनता है, वैसे ही आत्मा विघ्नों से गुजरकर शक्तिशाली बनती है। लेकिन बहन, कभी कभी तो माया इतना जोर से अटैक करती है कि मन डगमगा जाता है। याद टिकती ही नहीं। यह बिल्कुल सही अनुभव है। बाबा ने कहा, माया भी बहुत बड़ी पहलवान है। वह कभी स्थूल रूप में नहीं आती, बल्कि सूक्ष्म रूप में, संकल्पों में, आलस्य में, व्यर्थ सोच में, देहाभिमान में। हाँ, कई बार बिना कारण मन अशांत हो जाता है। वही तो माया का सूक्ष्म अटैक है। लेकिन बाबा हमें उपाय भी देते हैं। बार बार आत्मा का स्मरण, एक बाप से सच्चा योग और श्रीमत पर चलना। आज बाबा ने चित्र रखने की भी बात कही। हाँ, बहुत सुंदर और सहज उपाय है। अगर याद भूल जाती है तो सामने त्रिमूर्ति का चित्र रखो। सुबह उठते ही जब नजर उस पर पड़ेगी तो तुरंत स्मृति आएगी, शिव बाबा से हमें विष्णुपुरी का वर्षा मिल रहा है। यह तो बहुत आसान तरीका है। हम इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। और एक और गहरी बात, नाता तोड़ने और जोड़ने की। बाबा कहते हैं, इस पतित दुनिया से नाता तोड़ो और एक बाप से जोड़ो। मतलब सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी अटैचमेंट खत्म करना है। बिल्कुल सही। सिर्फ व्यवहार में नहीं, बुद्धि से भी डिटैच होना है। जब तक अंदर लगाव रहेगा तब तक माया खींचती रहेगी। तो सच्चा योग वही है जहां मन और बुद्धि पूरी तरह बाप में लग जाएं। हाँ भाई जी, और यही अभ्यास हमें कर्मातीत अवस्था तक ले जाता है। एक बात और समझ में आई, सब कुछ हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर है। बिल्कुल। बाबा कहते हैं, जो करेगा वही पाएगा। जितना योग उतनी शक्ति, जितनी सेवा उतनी प्राप्ति, जितना मनन उतनी खुशी। और अगर हम गिर भी जाएं, तो क्या करना चाहिए? गिरना भी ड्रामा का पार्ट है, लेकिन वहीं रुक जाना कमजोरी है। तुरंत उठो, सीख लो और आगे बढ़ो। अब समझ आया, विघ्न रुकावट नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की सीढ़ी हैं। वाह भाई जी, यही सच्ची समझ है। अब अगर विघ्न आएंगे तो मैं घबराऊंगा नहीं। बल्कि खुशी से कहेंगे,
यह मेरा पेपर है और मैं इसे पास करके ही रहूंगा। हम बाप के बच्चे हैं। हम विजय के अधिकारी हैं। माया हमें हरा नहीं सकती। ओम शांति। विघ्नों को समस्या नहीं, अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर समझो। बाप की याद और श्रीमत से हर आत्मा विजयी बन सकती है। ओम शांति।